नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरणें इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपका चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और आपका ये एक अहम चैप्टर है इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और आप हमारे साथ में देख रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस। और आप लोगों का जो त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण नाम का चैप्टर है उसी को हमने कल पार्ट 1 में आपको पूरा का पूरा डिटेल बता दिया था और आज की वीडियो है आपकी पार्ट 2। और पार्ट 2 में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम थी तो आप लोग उसे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार फिर से अटेंड कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किए कराया गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये मैंने आपको एक लाल बटे कक्का करके एक जो है स्मरणीय टिप बताया था, आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद किया है आपने तो याद जरूर कर लीजिएगा, वो वाला आपको लेक्चर अच्छे से देख लेना है अगर आपको तैयार नहीं हुआ है। देखिएगा, आपके सामने कुछ जो है ये सारी की चीज़ें जो है आपको बता दी गई हैं कल ही, तो कल की वीडियो आप अवश्य देखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका कल कराया गया था। आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बिना किसी देरी के हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, बेहतरीन तरीके से अपना दिमाग एकदम स्थिर करके पढ़िएगा जिससे आपको समझ में ज़्यादा आए। कोई अगर काम है तो पहले काम कर लीजिए फिर आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने में आप लोग जरा सा भी लापरवाही न मत करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहले दिया हुआ है यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू यम, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। देखिए, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। और जो आपका कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। तो यहाँ से आप देखिए, इसमें हमें कॉस मिल रहा है और दोनों में नीचे क्या है, साइन है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है कॉसेक को 1/साइन में और कॉट को 1 जो है cos/साइन में बदल लेंगे। तो जब हम कॉसेक प्लस कॉट थीटा लिखते हैं, देखिएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम दिया हुआ है। अब देखिए, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, और प्लस में हो जाएगा कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखिए, ये बराबर हो गया आपका यम के, दोनों का आपका हर नीचे बराबर है तो हम हर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर में आपका हो जाएगा यम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग अपने मन से करेंगे, अगर अपने मन से नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए हम सबसे पहले इसका आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ का वर्ग हो गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा 2ab, और अपान में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका यम स्क्वायर। अब देखिए, ये बटे में एक हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें और कॉस स्क्वायर को इधर जो है लगा कर रख दें, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स आपका जो ऊपर आया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अपान में क्या था आपका साइन स्क्वायर थीटा था। लेकिन अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, आपका इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि क्यों रखा जाएगा। तो ये हम इसके जगह पे रख देते हैं। अब जब हम इसके जगह पे ये रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका क्या हो जाता है, अब इसका हम कर लेंगे तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे तिरछा गुणा भी नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे योगांतरानुपात का नियम। योगांतरानुपात का नियम मैंने पहले पढ़ाया है, अगर आप हमारी डेली क्लासेस लेते रहे होंगे तो आपको योगांतरानुपात नियम मालूम होगा। अगर नहीं लेते हैं तो योगांतरानुपात नियम आज देख लीजिए। देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नीचे आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी नीचे 1 है। योगांतरानुपात नियम जब लगता है तो दोनों पक्षों में जो हर वाली वैल्यू होती है, पहले उसे एक बार ऊपर माइनस में कर दिया जाता है और नीचे प्लस में कर दिया जाता है। जो आपकी हर की वैल्यू है
ठीक है, हर वाली वैल्यू पहले ऊपर जो होगा माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। योगांतर अनुपात नियम में क्या होता है, जैसे अंश हर ऊपर दिया रहेगा, यहाँ पे अंश अपान हर इधर दिया रहेगा और एक इधर पक्ष में भी अंश हर दिया रहेगा, अंश और हर दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, जब योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, जो ऊपर अंश दिया रहेगा अंश माइनस हर, और अपान में हो जाएगा जो नीचे हर दिया रहेगा उसमें आपका हर प्लस हर हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा अंश माइनस हर और अपान हर प्लस हर, हर प्लस अंश हो जाएगा, हर प्लस अंश हो जाएगा, हर प्लस हर नहीं, हर प्लस अंश हो जाएगा। इसका मतलब जो वो नीचे जो आपका दिया है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आकर के प्लस हो जाएगी। बस यही आपका योगांतर अनुपात का नियम होता है। अब देखिए ऊपर आपका क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और अपान में नीचे आपका दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, और यहाँ पे यम स्क्वायर बाई 1। अब जब योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो जो हर वाली वैल्यू होगी ऊपर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो कि हर में दी गई है माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका अपान में हो जाएगा अंश वाली जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इसको पहले लिख लेंगे, प्लस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा, और जो नीचे दी गई है वैल्यू इसमें आपकी ये वैल्यू जुड़ जाएगी अंश वाली। अभी मैंने आपको योगांतर अनुपात का नियम बताया। इसी प्रकार से आपका यम वाले में हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यम 1 प्लस यम स्क्वायर हो जाएगा। योगांतर अनुपात का नियम एक बार फिर से आप समझ लीजिए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। योगांतर अनुपात का नियम में क्या होता है, अगर अंश और हर दिया गया है, अंश अपान हर दिया गया है, तो जब अंश अपान हर में योगांतर अनुपात के नियम लगाएंगे तो आपका हो जाएगा अंश अंश माइनस में हर, अंश माइनस हर, और अपान में हो जाएगा हर प्लस अंश। मतलब समझ गए होंगे अब आप, योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है, अंश माइनस हर अपान हर प्लस अंश हो जाता है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, अभी हमने आपको दिखाया वो वैल्यू क्या आई है, हम लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, साफ साफ लिख लेते हैं। देखिएगा आपका पहला आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आपका आ गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका आ गया था, माइनस में क्या आ गया था आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपका कुछ इसी प्रकार से हो गया था, क्या हो गया था 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में आपका क्या हो गया था, प्लस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था, और बराबर में आपका हो गया था यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब इन वाली वैल्यू को हम कर लेंगे सॉल्व। इसका जो माइनस है आपका माइनस खोल देना है, माइनस प्लस जब खोलेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसे हम लिख लेंगे। देखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस में 1 हो जाएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपान में भी इसी प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अभी वैल्यू दी गई थी। अब अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, लिखे होंगे, तो आपका यही वैल्यू आएगा। तो आप इसलिए नोट जरूर करते रहिएगा जिससे आपको पूरी की पूरी वैल्यू पता रहे। तो यहाँ से आपका जो 1 है, यहाँ से 1 कट गया और यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। देखिए 2 कॉस थीटा है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉस थीटा है और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यानी ऊपर आपका बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू बचेगा तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और बराबर में आपका किसके वैल्यू हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ से आपका 2 कॉस थीटा इसमें कॉमन है, तो ऊपर हम जब 2 कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, और नीचे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1 आ गई। तो यहाँ से जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा बराबर यम स्क्वायर माइनस 1 अपान एम स्क्वायर
+1। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू मिल चुकी है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको वहाँ पे समय ध्यान देते हुए, स्पीड को थोड़ा बूस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ गया m² -1 / m² +1, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको योगांतरानुपात का नियम अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो नियम आपके लिए एकदम रामबाण होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से है। पॉलिटेक्निक 2013 में भी पूछा जा चुका है। पी स्क्वायर -1 / p² +1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि p² -1 और p की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू दी गई है तो p की वैल्यू इस वाले में रख देंगे। ये जो p की वैल्यू है इसमें जब रखेंगे तो आपकी क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। p की वैल्यू जब रखते हैं तो पहले p² -1 है, तो p की जगह पे हम रखेंगे क्या, सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। तो p² है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर -1 हो गया, और अपान में सेक थीटा p² +1 है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और +1 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसी को आपको केवल सॉल्व करते चले जाना है। a + b का होल स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे है, तो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab लग जाएगा। तो जब आपका a² + b² + 2ab लगेगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और माइनस में आपका होगा 1, और अपान में यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 सेक थीटा कॉस सेक थीटा tan थीटा, और प्लस में आपका हो जाएगा 1। ये हमने क्या किया, हमने होल स्क्वायर खोल दिया। अब जब होल स्क्वायर खोल दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है, और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 = क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है उसकी जगह पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, एक और tan स्क्वायर थीटा दिया है तो ऊपर आपका 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जब नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नीचे आपका दिया गया है 1 और 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो यहाँ से जो आपका मिलेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। तो चलिए, ये वैल्यू हम रख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे रख देंगे tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर जो है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो ऊपर वैल्यू आएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी वैल्यू जो रखे हैं वो हम रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे, और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो दिया था उसकी जगह पे हमने tan स्क्वायर थीटा रख दिया। अब बटे का निशान लगाएंगे, और नीचे आपका हो जाएगा पहला वाला जो सेक स्क्वायर थीटा दिया था वो, और दूसरा आपका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, अपॉन में हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा इसमें भी है, 2 tan थीटा इसमें भी है, 2 सेक थीटा इसमें, 2 सेक थीटा इसमें। तो ऊपर नीचे जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो कॉमन मिलेगा 2 tan थीटा कॉमन मिल जाएगा, और बच जाएगा आपका क्या स्टूडेंट्स, tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्या बच जाएगा, tan थीटा प्लस में सेक थीटा बच जाएगा, और नीचे जब हम 2 सेक थीटा कॉमन लेते हैं तो नीचे इधर बच जाता है tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी बच जाएगा। देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है क्या मिली है, tan थीटा अपॉन में सेक थीटा, और tan थीटा अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा आपका है तो हम इसे लिख देंगे क्या, कॉस जो है 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो जब हम 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो साइन थीटा मिल जाएगी। तो आपको इसकी जो वैल्यू मिल गई p² -1 / p² + 1 की वैल्यू,
मिल चुकी है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला आ गया। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2013 में भी पूछा जा चुका था। इसमें आपको पी की वैल्यू दी हुई थी, पी की वैल्यू उठा के इसमें रखना था और जो भी इक्वेशन बनता है उसे सॉल्व करते हुए चले जाना था। आपको आंसर मिल जाता है साइन थीटा। इसकी स्पीड आपको बढ़ानी होगी और स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप बार बार प्रयास करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो हम समझाने के लिए थोड़ा स्पीड कम कर रहे हैं, इसीलिए आप समझ इस तरीके से नहीं लगाएंगे, आपको थोड़ा और स्पीड में लगाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x का मान क्या होगा। देखिए कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बदल लेंगे स्टूडेंट्स किस पावर में। देखिए साइन की कॉस की पावर 6 है, साइन की पावर भी 6 है, तो हम इसे बदलेंगे क्यूब में। देखिए क्यूब में कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस की पावर 2x का होल क्यूब और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन की पावर 2x का होल क्यूब और ये आपका फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए के जगह पे आपका दिया है कॉस स्क्वायर एक्स और बी के जगह पे दिया है आपका साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये स्क्वायर भी ध्यान में जरूर रखना है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे। तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले को जब लगाएंगे तो आपका पहला हो जाता है ए प्लस बी और ए की वैल्यू आपकी आ गई है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी का फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले में ए प्लस बी हो गया, ए की वैल्यू कॉस एक्स, यहाँ पे हम ये ए है और ये वाला आपका क्या है बी है और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मीन्स कॉस की पावर 4x एंड बी स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लस में हो जाएगा साइन की पावर 4x और माइनस में हो जाएगा 2 कॉस जो है सॉरी कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए बी होता है माइनस ए बी होता है तो ए बी के यहाँ पे रख दिए हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे आपको जो बचेगा वो बचेगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस साइन की पावर 2x इंटू कॉस की पावर 2x, जो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे इसमें जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इसका कोई मान नहीं रहेगा। और आप जब इस वाले पार्सन जो है पोर्शन को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस में आपका क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब कैसे लिखा हुआ है आप ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इसको जो ये वाली वैल्यू दी हुई है इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर दिया है, b का स्क्वायर दिया है, लेकिन 2ab नहीं दिया है, यहाँ पे केवल और केवल ab दिया है। तो 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस में आपका ab है तो माइनस में ab जब दिया हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में ab है, माइनस ए बी है। अब माइनस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, -3ab और प्लस में 2ab, -3ab प्लस 2ab लिख देंगे तो आपका -ab होगा। तो इस -ab को हम क्या करेंगे, -3ab और प्लस 2ab में लिख देंगे। तो जब हम इसे -3ab और प्लस 2ab में लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी, देखिए कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस में आपका हो जाएगा क्या, सॉरी प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। और ये जो आपका माइनस में आ जाएगा क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में आपका जो इतना है वो बाहर लग जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी फार्मूले बनेंगे वो बन जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो अभी पहले मैंने ब्रैकेट में लगाया था, और माइनस में आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पहले से ही लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो आपकी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आ गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आपको सारा का सारा इसमें एकदम इजी क्वेश्चन दिया रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। बी वाला ऑप्शन आ रहा है इसका राइट आंसर, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x की जो मान आएगी आपकी, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉसेक यक्स प्लस कॉट यक्स इज इक्वल टू ए, तो कॉस यक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा फिर से आप, तो यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन कैसे कराया था वो तो आपको पहले, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे जब, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था स्टूडेंट्स, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यम था, तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इसकी वैल्यू आपने निकाली थी यम स्क्वायर -1 प्लस में अपान में यम स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसका आपको आंसर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर -1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू यहाँ पे देखिएगा सेम मिलेगा, लेकिन मैं इसे आपको एक दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका आपका क्या है स्टूडेंट्स, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आपका कॉसेक एक्स और प्लस में कॉट एक्स बराबर ए है और कॉस एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप अपना जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसका क्वेश्चन अभी पहले बताया है, बस यहाँ पे यक्स दिया है, वहाँ पे थीटा दिया था, यहाँ पे ए दिया है, वहाँ पे यम दिया था। यक्स के जहाँ पे थीटा और यम के जो ए के जहाँ पे यम दिया हुआ था, बस और कुछ नहीं चेंज है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी समझ सकते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए दिया है, तो आपको पता है मैंने एक आपको नियम बताया है कि कॉसेक यक्स और माइनस में कॉट एक्स अगर हो जाए यही, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान ए हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे प्लस था तो आपका ए था, तो जब इसका माइनस होगा तो 1 अपान ए हो जाएगा। अब जब इसका 1 अपान ए हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए कॉट एक्स प्लस था और यहाँ पे माइनस प्लस दोनों कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा 2 कॉसेक एक्स। समझने का प्रयास करते चलिए, तो 2 कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान ए और प्लस में ए। आप लोग एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक यक्स प्लस कॉट यक्स बराबर दिया है ए, और जब ये माइनस प्लस का निशान माइनस में होगा तो यहाँ पे जो आपका ए है 1 अपान ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख देते हैं कॉसेक यक्स माइनस कॉट एक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपान ए मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको ये वाला दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस बच जाएगा 2 कॉसेक यक्स, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस 1 अपान ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 दिया है तो 2 को आप ले आएंगे नीचे, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और ये 2 आपका कट जाएगा, यानी कॉसेक एक्स बराबर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपान 2a। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन लिख सकते हैं, तो साइन एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 2a अपान ए स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस एक्स आपको निकालना है, तो कॉस एक्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको यहाँ पे साइन एक्स की जहाँ पे जो है ये वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर देना है और सॉल्व करना है, आपका आंसर वही आ जाएगा। या फिर मैंने जो पहला मेथड आपको बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपका आंसर इस क्वेश्चन का आपको आ गया और समझ में भी आ गया होगा कि ये इसका दो तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये पहला तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, दूसरा तरीका आपको अभी बता दिया। बस आपको वैल्यू रख के क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आंसर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1। सेम क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है, साइन ए इतनी दी है, तो साइन ए इंटू साइन सी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 दिया है, तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा आपका, आपको पता है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी कोण बी 90 है, तो आपका ये वाला 90 बन रहा है, तो इसे हमने कोण बी कर दिया। यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे आपका सी कर देते हैं। आपको देखिए साइन ए इज इक्वल टू दिया है 12/13, और साइन ए का मतलब आपको पता है, साइन ए बराबर दिया है 12/13, और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, लाल बटा कक्का से आपको बताया था, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए लंब दिया है 12, तो आपको पता है जो कोण होगा ए वाला साइन ए का कोण है, तो ए के सामने आपको 12 लिख देना है। और आपको देखिए कर्ण दिया है, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा, तो ये 13 दिया है। तो जब 12 और 13 ये दिया है, तो आपका जो ये ज्ञात करना होगा, ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब और कर्ण दिया है, आधार आपको ज्ञात कर लेना है। आधार कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपको
पता है। देखिए आधार ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 5 आएगी। आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है साइन ए तो हमें पता ही है 12/13, और साइन सी कह रहा है, तो जब सी वाले को हम कोण मानेंगे तो सी वाले के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो आपकी लंब हो जाएगी, और लंब के सामने वाली ये भुजा तो आपकी कर्ण ऑलरेडी है ही है, और ये आपका हो जाएगा आधार। अब देखिए साइन सी कह रहा है तो आपको साइन ए दिया है, तो ए दिया था तो लंब आपने 12 लिया था, लेकिन अब आपका कोण सी कह रहा है तो सी के सामने वाला लंब होगा, तो आपका जो लंब हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कर्ण एकदम सेम रहेगा। तो यहाँ से जो आपको साइन ए मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा 12/13 दिया है, और जो आपको साइन सी मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सी वाले के सामने वाला लंब जो होगा आपका 5 आया था, और कर्ण सेम हो गया। अब देखिए साइन ए और साइन सी मिल चुका है, अब हमें निकालना है साइन ए इंटू साइन सी, तो इन दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा, तो साइन ए और साइन सी आपका क्या हो जाएगा, 12/13 और गुणे में 5/13, 12×5 60 और 13×3 169, तो आपको ये मिल जाएगा 60/169। क्या मिल जाएगा, 60/169, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 60/169। मैंने आपको एकदम आसान तरीका समझा दिया। इसमें बस यही था, जो आपको यहाँ पे एंगल दिया गया है साइन ए था, तो ए के सामने वाले को हमने लंब माना था। जब सी दे दिया जाएगा तो जो सी वाला कोण लेंगे उसके सामने को हम लंब मान लेंगे, बस दोनों लंब चेंज हो जाएंगे क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होगा, तो कर्ण आपका 13 ही रहेगा, बस लंब जो है आपका यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 5 आ गया। बस यही आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि tan a = x/y तो cos a का मान क्या होगा। इसकी आपको हमें आंसर जो है लगा करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर इसका सही आता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी, कुछ अच्छा जो है आपको सीखने को मिला, तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और डेली सुबह 7 बजे की क्लासेज मिस मत कीजिएगा। डेली आपको सुबह 7 बजे मैथमेटिक्स की क्लासेज मिलती रहेंगी, तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं हूँ हरीश मिश्रा, और आपका फिर से एक बार इस क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप डेली क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।